नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश व्यापार विषय के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम बहुत बार देखे हैं हमने कि कोई अगर बिजनेस लोन एप्लीकेशन करने जाता है तो कई बार बैंक के चक्कर मारने पड़ते हैं, उसमें उसे हैरान परेशान हो जाता है। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें और अपना लोन प्रोसेस आसान बनाएं। इस वीडियो में हम मुख्यत्वे बात करने वाले हैं बिजनेस लोन एप्लीकेशन के लिए लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स और उसके साथ ये लोन कितने दिन में पास हो सकता है, आवेदन कहाँ करना है, और बिजनेस को कितने साल का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी बात करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपना लोन प्रोसेस आसान बनाएं। तो चलिए आज के टॉपिक में हम 5 पॉइंट पर बात करेंगे जिसमें बिजनेस लोन आवेदन कहाँ और कैसे करें, बिजनेस लोन आवेदन के लिए आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, यह एक पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है, इसमें बिजनेस लोन आवेदन के लिए लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और लीगल एक्टिविटीज़ क्या हैं, बिजनेस लोन पास होने के लिए कितना समय लगता है, और पांचवें पॉइंट में हम देखेंगे आपका बिजनेस कितने सालों से चालू होना चाहिए और कितना आपका सालाना प्रॉफिट होना चाहिए, उसके बाद आपका बिजनेस लोन पास होगा। यह सब आपको मैं एक सिंगल वीडियो में बताऊंगा। वीडियो ज़रूर अंत तक देखें और आपका लोन आवेदन आपको यहीं पता चल जाएगा कि पास हो या हो सकता है या नहीं। जो इसमें पहला देखिए, बिजनेस लोन के लिए आप आवेदन कहाँ और कैसे करें। बिजनेस लोन के लिए आवेदन के लिए 3 तरह से अभी अवेलेबल है फैसिलिटी। पहला है, आप लोकल ब्रांच में जाकर बिजनेस लोन सेक्शन में बिजनेस लोन ऑफिसर से बात करें और सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और आपका आवेदन एप्लीकेशन फिलिंग कर सकते हैं। जो सेकंड तरह है, जहां पर आपको क्या एक फैसिलिटी हर बैंक ने दी है, ऑनलाइन बैंक वेब पोर्टल पर सभी डॉक्यूमेंट्स का आप जाएं, सभी डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल या JPG फाइल या स्कैन कॉपी के साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, जिसमें हर बैंक ने एक अपना ऑथराइज चैनल पार्टनर एजेंसी को दिया है, जिस एजेंसी के पास में हमें सब डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। चैनल पार्टनर आप उनसे संपर्क करेंगे, वह आपके सब डॉक्यूमेंट लेकर उनके लॉगिन थ्रू आपका एप्लीकेशन सबमिट करेगा। इस केस में उसे थोड़ा बहुत कमीशन जाता है, लेकिन यह आपका आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान करता है। आप इस प्रोसेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है, हर किसी के दिमाग में रहता है कि मेरा एज कितना होगा तो ही मुझे लोन मिलेगा। अब जो बैंकों ने इसका प्रोसेस में एक एज लिमिट तय किया है, बिजनेस लोन के लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए। बिजनेस लोन के लिए जब आवेदन करते हैं तो आपका एज 21 साल से ज़्यादा और मैक्सिमम आपका 65 साल उम्र होना चाहिए, तभी बैंक्स आपका लोन अप्रूव करती हैं। उससे कम होगा या 65 साल से ज़्यादा होगा तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें बिजनेस लोन का आवेदन के लिए लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे गौर से सुनिए। आप इतने सब डॉक्यूमेंट जब लेकर जाएंगे, उसी केस में आपका सिंगल स्टेप में ही आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। बहुत बार लोग इसी चीज़ से तंग आकर एप्लीकेशन करना आधा छोड़ देते हैं। अब मैं आपको उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो 11 जो डॉक्यूमेंट्स है वो बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्टेप में आपको एप्लीकेंट के फॉर्म के साथ में आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, उसमें आपको कॉपी ऑफ योर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी फॉर आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, वोटर ID प्रूफ होगा तो भी चलेगा, पैन कार्ड है तो भी वो भी कंसिडर किया जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, या आपके पास में लोकल किसी अथॉरिटी ने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया है, वो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ में कंसिडरेशन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे आपका तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो जो देखते हैं, कॉपी ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज एड्रेस प्रूफ, यानी आपका रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए आधार कार्ड ये कंसिडर किया जाता है। 2 नंबर डॉक्यूमेंट आप उसमें पासपोर्ट दिखा सकते हैं, या 3 नंबर कार्ड में आप उसे वोटर ID प्रूफ ID कार्ड का आप कॉपी दे सकते हैं, फोटो कॉपी दे सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका एड्रेस प्रूफ के इसमें कंसिडरेशन किया जाता है। जो
चौथा पॉइंट है इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस स्टैब्लिशमेंट है, इसके लिए आपको प्रोप्राइटरी फर्म होगा या पार्टनरशिप फर्म होगा या किसी कंपनी के साथ में आपका टाइप है, इसका स्टैब्लिशमेंट या सर्टिफिकेट, यानी आपके पास में गुमास्ता सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास कोई भी एमएसएमई का या उद्यमी का रजिस्ट्रेशन हो या कहीं पर कंपनी रजिस्ट्रेशन किया है उसका कॉपी आप दे सकते हैं एज अ बिजनेस प्रूफ के तौर पर। जो पांचवा डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड यह आपका पर्सनल होगा तो भी चलेगा, फर्म का होगा फिर भी चलेगा, और अगर कंपनी है तो कंपनी का होगा फिर भी चलेगा। जिसके नाम से आपको लोन लेना है उनके नाम से यह पैन कार्ड होना चाहिए। जो छठा डॉक्यूमेंट लगता है वह है बैंक स्टेटमेंट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट याद रखिए, बैंक स्टेटमेंट यह 45 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। बैंक हलवेज आपसे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगती है। उस केस में बैंक आपसे हमेशा पूछती है कि आपका रिसेंट जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो सबमिट कीजिए। यह आप एक तो पीडीएफ कॉपी चलेगा या आपका बैंक से अटेस्टेड कॉपी लेना चाहिए। जो सातवां पॉइंट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप किसी टर्म लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं और नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर नया मैकेनिकल फील्ड है, उस केस में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। यह एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है लोन के लिए। जो आठवां पॉइंट है उसमें लेटेस्ट आईटीआर अलॉन्ग विथ कंपटीशन इन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम बैलेंस शीट आफ्टर बीइंग अ सीए सर्टिफाइड और ऑडिटेड। अब अगर आपका कोई पर्सनल आप एप्लीकेशन कर रहे हैं बिजनेस लोन के लिए, उस केस में आपका आईटीआर होना चाहिए, उसके साथ बैलेंस शीट जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप फर्म का कोई आपका के नाम से लोन ले रहे हैं, कंपनी के नाम से लोन ले रहे हैं, उस केस में अगर ऑडिटेड फर्म है तो ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। जो 9वां पॉइंट है उसमें जीएसटी सर्टिफिकेशन और सपोर्टिंग डेटा रिक्वायर्ड इफ़ एप्लीकेबल। इसका मतलब यह है अगर आपकी फर्म का अगर उसके पास कोई जीएसटी नंबर है या और कोई लाइसेंसिंग है तो वो ज़रूर दिखाना चाहिए और वो उसका कॉपी देना चाहिए। यह एक और स्ट्रॉन्ग बिजनेस के प्रूफ के लिए माना जाता है। जो 10वां पॉइंट है उसमें आपको आपका करंट ईयर परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑन लेटरहेड पर चाहिए। यानी अगर आपको जो बिज़नेस है इसका करंट ईयर का आप परफॉर्मेंस का रिपोर्ट भी आपको सीए से लेना होगा और प्रोजेक्टेड टर्नओवर रिपोर्ट के एक सीए के लेटरहेड पे लेना पड़ेगा। ये एक डॉक्यूमेंट साथ में होना चाहिए। और 11वां जो डॉक्यूमेंट है उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास में यह है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर पावर, यानी आपके पास पावर सप्लाई का कनेक्शन है तो वो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर लाइसेंस है तो वो दे सकते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग का लोकल अथॉरिटी से अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो वो सबमिट कर सकते हैं, या ऑर्डर्स इन हैंड और स्टेटस अलॉन्ग विथ ऑर्डर कॉपीज लेटर ऑफ इंटेंट और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। इसका यह मतलब है अगर आपने कहीं पर ऑलरेडी आपको ऑर्डर मिल चुकी है और वो ऑर्डर पूरा करने के लिए आपको बिजनेस लोन चाहिए तो उसका आप कॉपी एज अ प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या आपको कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस केस में आप ये दे सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम देखेंगे बिजनेस लोन पास होने के लिए कितना समय लगता है। यह हर एक के माइंड में सवाल चलता है। अगर आपके ऊपर बताए गए 11 डॉक्यूमेंट में से जो भी डॉक्यूमेंट सब अवेलेबल होंगे और एक साथ आप इतने डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो बिजनेस लोन यह आपका 59 मिनट में, यानी 59 मिनट में अप्रूव से लेकर 30 दिन के अंदर पास हो जाता है। यह सब डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी, उसके साथ आपका क्रेडिट रिपोर्ट, यह उस पर सब पर निर्भर करता है। अगर यह सब कुछ आपके पास है तो ही आपका इस जो टाइम पीरियड बता रहा हूँ इस टाइम पीरियड में लोन पास होगा। यह एक स्टैंडर्ड चार्ट बना हुआ है, उसी के अंतर्गत बैंक्स काम करती हैं। जो लास्ट पॉइंट है, लोन एप्लीकेंट का बिजनेस कितने साल पुराना होना चाहिए और उसका सालाना प्रॉफिट कितना है यह देखा जाता है। उसमें आपको खुद का असेसमेंट खुद कर सकते हैं। जैसे लोन एप्लीकेंट का बिजनेस यह पिछले 2 वर्ष से कम होना चाहिए और उसका सालाना प्रॉफिट यह कम से कम 2 लाख होना चाहिए। इसका एक उन्होंने हिडन पॉइंट्स लिखा है, यह सब देखा जाता है। कई बार लोगों को पता नहीं होता है लेकिन वो बिजनेस लोन के लिए आवेदन कर देते हैं और उनका लोन अप्रूव नहीं होता है।
उन्हें यह कारण बताया नहीं जाता है। लेकिन आपका अगर बिजनेस एग्जिस्टिंग है तो उसका 2 साल कम से कम होने चाहिए और उसका सालाना इनकम 2 लाख से 2 लाख कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत से पॉइंट कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको किसी पॉइंट पर डाउट है या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।